राहु और शुक्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए, और ये वीडियो आपके थर्ड हाउस के लिए अब रहेगी। थर्ड हाउस की बात करें मीन लगन में तो शुक्र का ही घर है और यहाँ राहु शुक्र के साथ स्थित होंगे। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस देना होगा यहाँ शुक्र को, क्योंकि शुक्र अब यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। साथ में शुक्र आपके 8वें भाव के भी लॉर्ड बनते हैं, तो 8वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी आपको विशेष तौर पर देखना होगा कि वो प्लैनेट किस प्रकार का संबंध शुक्र के साथ रखता है या किस प्रकार का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर डाल रहा है। देखिए, इस प्रकार का जो जातक होगा काफी इंपल्सिव होगा अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के टारगेट को अचीव करने को लेकर। साथ ही जातक बहुत ही ज्यादा अपने रिश्तों को लेकर भी सीरियस होगा, इवन अपने जीवन साथी के साथ भी। ऐसा जो जातक होगा काफी क्रिएटिव और बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है। अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा हो तो आपको अपनी रुचियों पर, अपनी अभिलाषाओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और आप अपनी पसंद का ही कोई कैरियर चुने तो आप ज्यादा बेटर कर पाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका जो लगन है वो एक ड्यूअल साइन है और आपका 10th लॉर्ड जो है वह भी जुपिटर ही है। ऐसे में आपके 10th हाउस में जो साइन है वो सेजिटेरियस आ जाता है। सेजिटेरियस भी एक ड्यूअल साइन है, इस वजह से आपको कैरियर निर्धारण में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी। इस हिसाब से अब अगर राहु और शुक्र का कंजक्शन आपके थर्ड हाउस में बन रहा है तो ये आपको काफी ज्यादा कामुकता देता है, रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट देता है। यहाँ पर अब शुक्र का इंपॉर्टेंस तो है ही वास्तव में, लेकिन कोई भी अन्य ग्रह राहु या शुक्र के साथ अगर बैठा है या किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर यहाँ है तो उसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। देखिए, अगर राहु या शुक्र के साथ कोई भी इनका मित्र ग्रह अगर बैठेगा यहाँ पर तभी आपको सबसे ज्यादा और फायदे मिल सकते हैं इस कंजक्शन के। बट कोई भी प्लेनेट जो यहाँ है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जस्ट यहाँ जो भी प्लेनेट बैठ गया है राहु और शुक्र के साथ वो प्लेनेट काफी मल्टीप्लाई होगा, उसकी क्वालिटीज और उसका कारकत्व काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो वो ग्रह यहाँ अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों को लेकर भी आप काफी ज्यादा सीरियस और ऑब्सेस्ड रहेंगे। इस वजह से उन रिश्तों से डील करते हुए आपको देखना होगा कि किस प्रकार का वो प्लेनेट है, जिन भावों को भी वो आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में आप काफी ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और काफी ज्यादा त्वरित रूप से सोच पाएंगे। तो अब वो जो थर्ड हाउस में आया हुआ प्लेनेट है वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स में अपना योगदान लाएगा। लेकिन ये राहु और शुक्र का कंजक्शन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल देता है, विशेषकर जब आप अपने कैरियर की बात करते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं या अन्य कार्यों की जब भी बात करते हैं, विशेषकर मैरिज और रिलेशनशिप की। यहाँ पर अगर हम इसको एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 7th हाउस को ही एस्पेक्ट करते हैं। 7th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को ही काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो भी प्लैनेट्स होंगे सप्तम भाव में उनको भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे राहु, या ऐसी राहु कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे काफ़ी वेल प्लेस्ड होंगे। अगर लेकिन मान लो आपका शुक्र वक्री होकर राहु के साथ बैठा है तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी अभिलाषाएं ऐसी हो सकती हैं जो अधूरी रहे, क्योंकि वक्री शुक्र होने के केस में आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे, आपको अपने टैलेंट पे, अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। साथ साथ में क्योंकि शुक्र वक्री होने से राहु के साथ ही वो मूवमेंट कर रहे हैं गोचर में, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने के चांसेस रहेंगे। अब आपको यहाँ देखना होगा किसी भी अन्य प्लेनेट का अगर प्रभाव है तो वो कौन सा प्लेनेट है, किस प्रकार का वो प्लेनेट है, और आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह जो होगा वो भी यहाँ राहु से प्रभावित होगा ही। ऐसे में अगर वो ग्रह राहु का एक मित्र ग्रह हो तब आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, विशेषकर बिजनेस में, पार्टनरशिप वगैरह को लेकर। बट इस प्रकार का जो राहु होगा कहीं ना कहीं आपको एक बहुत सन की माइंड वाला बना देता है कभी कभी आपके रिलेशनशिप और बाकी आपके अन्य मामलों को लेकर। ऐसे में आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लगभग अपने हर मामले में। इसके साथ ही जो यहाँ सप्तम भाव में प्लेनेट बैठा है, क्योंकि उसका डायरेक्टली एस्पेक्ट आपके लगन पे होगा, तो लगन में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी आपके सप्तम पर जरूर है, तो उस ग्रह की भी इंपॉर्टेंस आपके लिए उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ राहु और शुक्र दोनों ही अपना प्रभाव यहाँ से आपके नवम भाव पे डाल रहे हैं, जहाँ पर आपके केतु बैठे हैं नवम भाव में। देखिए, वैसे हम स्कॉर्पियो में केतु को काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार की जब बात आती है, जब हम ओनली राहु और शुक्र पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे में राहु और शुक्र जितना भी एनर्जी यहाँ केतु को प्रोवाइड कर रहे हैं या जितना भी प्रभाव केतु पर डाल रहे हैं, सारा का सारा प्रभाव जो नवम भाव में जा रहा है या नवम भाव पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो सारा केतु एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ राहु और शुक्र जितना भी प्रभाव डाल रहे हैं उसका कोई खास आपको उतना फायदा मिल नहीं पाएगा। हालांकि ऐसा राहु और शुक्र आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवलिंग करवाएगा, जीवन में घूमने फिरने की इच्छा आपको काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा ही रहेगी। इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रभाव है उसकी वजह से आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, अपने ही कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स में घूमने का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ आप धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों की तरफ भी उतना ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे। तो केतु कहीं ना कहीं इस मामले में आपको हेल्प करेगा। केतु आपको हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी हेल्प करेगा। बट केतु के साथ जो प्लैनेट आपके यहाँ बैठा है नवम भाव में, उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ या उसका कारकत्व बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है और किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, ये सब आपको ध्यान देना होगा। साथ साथ में वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए अब आप कैसे प्लानिंग करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके नवम भाव में बैठे हुए केतु को राहु और शुक्र हालांकि दोनों ही प्रभावित कर रहे हैं अपने अपने एस्पेक्ट से, बट यहाँ शुक्र का प्रभाव राहु की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रभाव है उसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कभी कभी, क्योंकि शुक्र यहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं और शुक्र का प्रभाव केतु पर ज़्यादा ही है राहु की तुलना में। बट जितना भी एनर्जी केतु के पास जा रहा है वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो। तो यहाँ राहु और शुक्र के प्रभाव की वजह से आपको उतना ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता कभी कभी नवम भाव पर। इसके साथ ही फिर यहाँ राहु आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर वो आपको काफ़ी धनवान बनाने की तरफ अग्रसर करेंगे, आपके नेटवर्क सर्कल को अच्छा बनाएंगे। साथ साथ में आपको कुछ फॉरेन से फ़ायदा दिला सकते हैं, या आपके नेटवर्क सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो दूसरे स्टेट दूसरे कल्चर के हों, इवन फॉरेन के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सप्तम भाव और आपका 11th हाउस दोनों ही कनेक्ट कर रहे हैं राहु। इस वजह से आपके लिए बिजनेस करने के लिए ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बेटर साबित हो सकती है। इसके साथ साथ बट अपनी महादशा को भी आपको पर्याप्त रूप से इंपॉर्टेंस यहाँ देना ही होगा। अगर मान लो आपको राहु की या शुक्र की महादशा होगी, तब उस केस में आपके लिए बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ ही लेकिन आपके 11th हाउस के लॉर्ड आपके शनि को जरूर देखें, और शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी, उसका प्रभाव आपके राहु पर भी काफ़ी स्ट्रांगली ही पड़ेगा, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके जो शुक्र हैं वही यहाँ राहु के मित्र भी हैं, और वही आपके 3rd हाउस के लॉर्ड यानी डिस्पोजिटर भी वही हैं। इस वजह से राहु को शुक्र की वजह से काफ़ी फायदा भी मिलेगा। इस तरीके से देखा जाए तो राहु क्योंकि अपने मित्र के साथ बैठे और उसी के घर में भी बैठे, तो राहु वैसे तो यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और इसी वजह से राहु जितनी भी चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको दूर करने का भी काम करेंगे, और ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा ही इंपल्सिव बनाएगा। तो इस केस में जब भी आपका मैरिज होता है तो आप अपने पार्टनर से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अपने पार्टनर के साथ आपको काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, कोई बहुत फायरी ग्रह बैठा है, या फिर राहु या शुक्र के साथ अगर ऐसा कोई ग्रह बैठा है, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आ सकती हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। बट मोस्टली राहु और शुक्र का ये 3rd हाउस में जो कंजक्शन बना, ये आपको बिजनेस वाइज काफ़ी हेल्प करेगा। आपको टूर वगैरह करने, विदेश वगैरह जाने या वहाँ सेटल होने में काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ साथ बाकी कुछ अन्य मामलों में भी जो आपके राहु और शुक्र से जुड़े हैं।